नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमिका का अंतिम श्लोक। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अध्याय 15 और आज हम 19वां श्लोक कर रहे हैं, उसका भाग 2। भाग 1 हमने पिछली क्लास में शनिवार के दिन समझ लिया था। इस अध्याय में मात्र 20 श्लोक हैं और अब हम 19वें श्लोक पर हैं। कृपया करके पहले ये श्लोक को दोहराएंगे और उसके बाद हम इसका तात्पर्य समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक का दोहराना आप में से कोई नई डिवोटी जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है वो भक्त लोग कोई भी जिनको मौका नहीं मिला है श्लोक दोहराने का वो कर सकते हैं। यस, कौन करना चाहेंगे? इंदिरा मवालिया माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण, प्लीज दोहराइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। यो मामेव सम्मूढ़ो, यो मामेव सम्मूढ़ो, जानाति पुरुषोत्तमम्, जानाति पुरुषोत्तमम्, स सर्वविद् भजति माम्, स सर्वविद् भजति माम्, सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत। यो मामेव सम्मूढ़ो, यो मामेव सम्मूढ़ो, जानाति पुरुषोत्तमम्, जानाति पुरुषोत्तमम्, स सर्वविद् भजति माम्, स सर्वविद् भजति माम्, माम् सर्वभावेन भारत, स सर्वविद् भजति माम्, सर्वभावेन भारत। बहुत अच्छा, अच्छी कोशिश, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुवाद दोहराइए। जो कोई भी मुझे, जो कोई मुझे, जो कोई भी मुझे जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर, संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मुझे पूर्ण भक्ति में, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, याद कर पा रहे हैं या पढ़ के आए हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के इस 15वें अध्याय में अंतिम भाग पर हैं और इस अंतिम भाग में देख रहे हैं कि भगवान ने बताया कि मैं 2 प्रकार की आत्माओं से परे हूं और 2 प्रकार की आत्मा है, क्षर और अक्षर, या उसका और अनुवाद में समझेंगे तो च्युत और अच्युत। और मैं परमेश्वर हूं, वेदों तथा सारे लोकों में परम पुरुष, परम पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता हूं। और भगवान ने बताया था कि मैं सभी लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता भी हूं। ये सारी बातें हमने समझी। अब हम आगे समझने जा रहे हैं आज के श्लोक में। जैसे बताया भगवान ने कि जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, किस रूप में जानता है? पुरुषोत्तम भगवान के रूप में। ये बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है। अतएव जानता है, अतएव हे भरत पुत्र, वह सब कुछ जानता है, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो भगवान बहुत ही सुंदर बात कहे हैं कि जो कृष्ण को जानता है, संशय रहित जानता है, बिना किसी शंका के, बिना किसी डाउट के जानता है, वो सब कुछ जानता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों से
पिछली बार भी बताया गया था कि जो कृष्ण को संशय रूप में पूरी तरह से अगर कोई व्यक्ति जानता है तो वो सब कुछ जानता है। इसके लिए इशारा भी किया हमने, जो कृष्ण को विदाउट एनी डाउट जानता है वो सब कुछ जानता है। ठीक है, सब कुछ जानता है। याद आ गया आपको? इशारा किया था पिछली बार, आपने ऐसी कोशिश की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूट रखिए माता जी। फिर कहा जा रहा है, और संशय रहित जानने के लिए एक शब्द उपयोग किया गया है, वो क्या है? असम्मूढ़। असम्मूढ़। और सर्वविद भजती माम, और वो पूरा सब कुछ जानने वाला व्यक्ति क्या करने लग जाता है? भक्ति करता है। सर्वभावेन, पूरी तरह से, भाव से, सभी प्रकार से वो भगवान की भक्ति में रत होता है। तो हम इसको पहले भी समझे थे 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगत का उद्गमकर्ता के रूप में जानता है, वो जानने के बाद क्या करता है? भगवान की भक्ति करता भक्ति है। में लगता है। और इसके लिए कुकिंग का एग्जाम्पल नहीं, भोजन का उदाहरण क्या था? लास्ट कि टाइम बोल रहे थे। हमारे सामने सब भोजन होता है, फिर हमको उसको ग्रहण करना चाहिए। करना तो चाहिए, लेकिन हम करते क्या है, मतलब उसी से रिलेटेड है। आपने ठीक बोला। तो अगर आपके पास प्रसादम है, आपको मालूम है भोग लग चुका है, और फिर इसमें वेराइटीज ऑफ आइटम है, चपाती है, पराठा है, बेडमी है, पूड़ी है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, लच्छा पराठा है, और भी अलग अलग प्रकार की आइटम्स हैं, और साथ में पूरा गर्मियों का एकदम मैंगो जूस है, सब्जियां हैं, पनीर है, रायता है, बहुत कुछ है। जान लिया भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद क्या करना है? बस उसको प्रणाम करके चल देना है, ऐसा। इसको ग्रहण, प्रसाद को पाना है, तो उसी उसे ग्रहण प्रकार करना से है। उसे ग्रहण करना है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को जानने के बाद उनकी भक्ति में रत हो जाना है, लग जाना है। तो आज के इस श्लोक में भी यही बात कही गई है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को संशय रहित होकर जानता है, वो व्यक्ति जो है सब कुछ जानता है। आज का मेरा रियलाइजेशन कहना चाहूंगा आपको। आज हमारे इंटरनल डिवोटीज का एक मीटिंग था, एक क्लास था। जनरली हमें क्या होता है कि किसी भी संस्था के अंदर की कुछ बातें आप सुनते हो, अंदर की कुछ कहानी अगर आप सुनते हो कि भक्त लोग आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, किसकी मीटिंग हो रही है, क्या हो रहा है, तो आपको फिर बाद में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, कुछ ऐसा जान करके समझ करके। लेकिन प्रभुपाद जी की संस्था में आपको कहना चाहूंगा मैं कि सब लोगों का आपस में, जो भी आज सारे भक्तों की मीटिंग थी, सब कुछ था, उद्देश्य एकमात्र था कि कैसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक रूप से, जैसा प्रभुपाद जी कहते थे वैसे के वैसे कैसे प्रचार किया जाए। तो आपका विश्वास और बुस्ट होता है, आपको और श्रद्धा बढ़ती है। तो इसलिए आप सबको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप उस संस्था से जुड़े हुए हैं जिसका उद्देश्य एकमात्र है, जिसमें हर कोई व्यक्ति कृष्ण भगवान का नाम जप करना शुरू कर दे। ये उद्देश्य है। इनके जो सन्यासी हैं, इनके जो ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, जो भी प्रचारक हैं, उन सबका एकमात्र उद्देश्य है सब भक्तों तक कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। तो ये बहुत ही विशेष हम सब लोगों के ऊपर कृपा है कि हम कृष्ण भावनामृत से जुड़े हुए हैं। फिर जब कल हम संडे क्लास ले रहे थे, एक और बात हमारे मन में आई थी, और आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लेना, उसके ऊपर हमने बहुत कुछ बोला था लास्ट टाइम सैटरडे को, याद है आपको? कभी कोई गलत निर्णय नहीं लेना किसी भी स्थिति में, याद है किसी को? जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक। कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए, बस याद है नहीं है, कुछ तो बताओ भाई, याद है कि नहीं? ऐसे कि ऐसे, यस या नो? तो कहने का अर्थ है, अब हम एक और नई बात कर रहे थे कि हमें अब कृष्ण भावनामृत में समय नहीं गंवाना है। लास्ट टाइम हमने आपको एक लाइन लिखवाई थी, अगर आपको याद होगा, भक्ति इस जीवन में कर लीजिए, नहीं तो अगले जीवन में, नहीं तो अगले जीवन में, नहीं तो अगले जीवन में, या 10 जीवन बाद, या 100 जीवन बाद, या 1000 जीवन बाद, या 1 लाख जीवन बाद करनी भक्ति ही है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। याद आया सबको? जी कितने प्रभु जी। लोग? वेरी नाइस, याद आ गया है, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, मेमोरी बहुत तेज है आपकी, हरि बोल। थोड़ा सा पढ़ के आइए, थोड़ा सा रिवीजन करके आइए, मेरा हर क्लास में आपसे रिक्वेस्ट रहता है, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा, जो पढ़ा था, जो समझा था, वो आपको याद आ जाएगा।
एवरी डे क्लास में आने हरे से पहले कृष्ण थोड़ा सा प्रभु जी। आप जो है थोड़ा सा याद करके आएंगे, थोड़ा सा समझ करके आएंगे, पढ़ के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम बता रहे थे कि कई बार हम अपना समय खराब करते हैं किस वस्तु को जानने में, कि शिव जी बड़े हैं, कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, कि भगवान श्री कृष्ण बड़े हैं। यस और नो बोलिए। कई बार हम अपना समय खराब किए हैं और कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं। यस और नो? यस प्रभु जी, अभी भी है। अभी भी कुछ लोग अपना समय खराब करते हैं। जी। इस बात के लिए बहुत ही सुंदर उत्तर है हमारे पास, जो कल हमने क्लास में समझा। इस सब्जेक्ट के ऊपर बड़े बड़े महर्षिगण, बड़े बड़े ऋषिगण चर्चा कर चुके हैं। महर्षि नाम भृगुरहम, भृगुरहम, जो महर्षि हैं उनमें मैं भृगु हूं, भृगु। और उन्होंने, भृगु मुनि ने क्या किया था, सरस्वती नदी के किनारे सारे के सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे और उन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया था भृगु मुनि से, सारे ऋषियों ने, कि आप मालूम कीजिए कि सबसे बड़े भगवान कौन हैं, सबसे बड़े देवता कौन हैं, ये मालूम कीजिए। तब भृगु मुनि जो थे वो सब के बिहाफ में गए थे और उन्होंने पहले ब्रह्मा जी की परीक्षा ली। उनको प्रणाम नहीं करके तो ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए। फिर शिव जी की परीक्षा ली, उनको गले नहीं लगा करके, और शिव जी गुस्सा हो गए। उसके बाद वो विष्णु जी के पास गए और जाते ही सीधा अपनी लात मार दी उनकी छाती के ऊपर। और भगवान विष्णु उठ करके बोलते हैं, ओ भृगु मुनि, आप आए हैं हमारे लोक में, हमें मालूम ही नहीं था, और आपका पैर तो बहुत सॉफ्ट है, मेरा हृदय बहुत हार्ड है, और आपको दर्द हो रहा होगा, मैं थोड़ा मसाज कर देता हूँ, थोड़ा दबा देता हूँ आपके पैर को। वैसे स्पर्श कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं और वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं। तो भृगु मुनि वापस धरती पर आकर के सारी कहानी बताते हैं और बोलते हैं कि परम भगवान, सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु है, श्री हरि है। तो इस प्रकार ऋषि मुनियों द्वारा इसके ऊपर रिसर्च हो चुका है। अब आप अपना टाइम मत खराब करो इस चीज को रिसर्च करने में। आप क्या दिमाग लगा लोगे बताओ? आप परीक्षा लेने जाओगे कौन से भगवान बड़े हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये कल का रियलाइजेशन। मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ऑलरेडी टाइम टेस्टेड, और क्या कह सकते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट द्वारा टेस्टेड बात है। ये तो टेस्ट किया हुआ है सारा। क्या टेस्ट किया हुआ है कि कौन सबसे बड़े भगवान है? ये टेस्ट हो चुका है ये तो इस सब का। हम क्या टेस्ट करेंगे इसके लिए? हमारे पास क्या है कि हम टेस्ट कर सकते हैं? थोड़ा बहुत कभी गलती से कुछ शिव पुराण सुन लिया होगा, कभी थोड़ा सा भागवत पुराण सुन लिया होगा, कभी कुछ इधर से कुछ कर्मकांड की बात सुन ली होगी, और हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ये सुना है, वो परम भगवान, मैंने वो सुना है, उसमें ऐसा कहा गया है। हम क्या करेंगे? बुद्धिमान वो व्यक्ति है जिन ऋषि मुनियों के उस सार को स्वीकार कर लेता है, जो इन्होंने बहुत क्या कह सकते हैं, विशेष रूप की परीक्षा लेकर के उन्होंने इस बात को समझा है, सार रूप में स्वीकार किया है। समझ में आया? कितने लोगों को बात समझ में आई? क्या हमें अपना समय खराब करना है इस चीज पर? वैसे तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं सभी जीवों से परे हूँ, जो कि क्षर और अक्षर दोनों हैं, उन प्रकार के जीवों से मैं परे हूँ, और मैं परम पुरुष हूँ। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण। भगवान शिव जी भी जो है उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनको जो है प्रणाम कर रहे हैं, हम हमेशा उनका ध्यान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें बहुत क्लियर है कि परम भगवान कौन है। पिछले ही श्लोकों में हमने समझा था कि नारायण से ही ब्रह्मा आते हैं, नारायण से ही आदित्य आते हैं, नारायण से ही वसु आते हैं, नारायण से ही इंद्र आते हैं, नारायण से ही सब कुछ शिव जी आते हैं, सब कुछ उनसे ही प्रकट होता है। ये बहुत क्लियर था। अब हमें समय खराब नहीं करना चाहिए। डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, पूछ लेना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े महर्षि लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर रिसर्च किया है और हम सब लोगों को कंक्लूजन दिया है कि परम भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, कुछ प्रश्न पूछना है इसके ऊपर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे शिव जी जो है वो परम वैष्णव कहलाते हैं, तो उस रूप में क्या हम शिव जी की भक्ति कर सकते हैं? क्यों नहीं? हाँ, जैसे हम मंदिर में जाते हैं और शिवलिंग है तो हम जल चढ़ाते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं नहीं ये नहीं करो, लेकिन हम जानते हैं, और ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है
कि वहां से हम भगवान की भक्ति में मुड़ गए। जो शिव जी के भक्त हैं, जो शिव जी की उपासक हैं, जो जी। शिव जी के उपासक हैं, मैं आपको थोड़ा शब्दों का करेक्शन करूंगा। भक्ति जो है मात्र कृष्ण और उनके अवतारों की हुई है। बाकी तो हम लोग उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। तो शिव जी जो है वो परम वैष्णव होने के कारण जब आप उनकी भक्ति उपासना करते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि अब जो है आप कृष्ण नाम में, राम नाम में रम जाइए, उनका नाम जप कीजिए। अगर आप प्रतिदिन शिव मंदिर जा रहे हैं, जाते थे, आपका क्रम बना हुआ है, ठीक है, अब जाइए, पर अब क्या आपका भाव दूसरा है। हे शिव जी, हे परम वैष्णव, अब आपका जिस प्रकार का ध्यान भगवान श्री कृष्ण में या आप उनकी सेवा में जिस प्रकार से लगे हुए हैं, कृपया करके मुझे भी उसी प्रकार का कुछ विश्वास प्रदान कीजिए, कुछ भक्ति प्रदान कीजिए। जी प्रभु जी, यही पूछ। हरे कृष्णा। आइए तात्पर्य को थोड़ा समझ लेते हैं, शुरू से ही एक बार देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जो अनुवाद एक बार पहले, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तात्पर्य, जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक उहापोह करते हैं। उहापोह का अर्थ क्या होता है? दीप्ति गुप्ता माता जी, दीपा गुप्ता माता जी। उहापोह, उहापोह जिस चीज में हम लोग डाउट है फिर हम लोग अपने मन से कुछ बोलते हैं। अपने मन से कुछ सोच लेना, अपने मन से कुछ समझ लेना, उसको बोलते हैं उहापोह। प्रमाणिक बात नहीं है, सत्यापित बात नहीं है, अपने मन से ही कुछ सोच लेना। मैंने इसके लिए आपको उदाहरण दिया था कल, परसों जब भी क्लास हुई थी, परसों। नेक्स्ट, इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। जो परम पुरुष के रूप में भगवान श्री कृष्ण को जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से ही भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत सारी वस्तुएं प्रकट होती है। तो कृष्ण को जान लिया, सबको जान लिया, आपको कुछ और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमने बात की है, कृष्ण तुष्टे जगत तुष्टे, कृष्ण संतुष्ट हो गए सब कुछ संतुष्ट हो जाएगा। द्रौपदी की कहानी में भी हमने समझा था, अक्षय पात्र की कहानी में। उसी प्रकार से जो नारद मुनि बताते हैं, यथा तरोर मूल निशिश्चेन तृप्यंत स्कंद भुजोपि शाखा। मूल मतलब जड़। अगर आप जड़ में पानी डालोगे तो उसके तने में, उसकी शाखाओं में, उसकी पत्तियों में, उसके फलों में, फूलों में पहुंच जाएगा। तो अगर आप कृष्ण को जानते हो तो आप सबको जानते हो। अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें सारे देवी देवता जितने भी हैं उन सब की भक्ति आ जाती है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है। अपूर्ण ज्ञाता जो कम जानता है भगवान के बारे में, वह भगवान के विषय में केवल चिंतन करता रहता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है। कल वाली बात याद आ गई, परसों वाली? बिना समय का अपव्यय किए, बिना समय को खराब किए कृष्ण भक्ति में लग जाता है। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, मैं भी आप सभी को उदाहरण देने जाऊंगा। आप सभी लोग गले में क्या पहनते हैं? आप सभी लोग गले में क्या पहनते हैं? तुलसी माला। तुलसी माला। कितने लोगों के गले में? आज 112 लोग हैं। कितने लोगों के गले में कंठी माला? एक एक बोलते जाओ। मेरे गले, प्रभु जी मेरे गले में सोने की चेन पहनते हैं। मेरे गले में 4 7 10 11 12 13 14 और 15 17। ठीक है, आपको सब कुछ देख लिया मैंने। 18, ओनली 18 लोगों के गले में भी है प्रभु जी। यस माता जी। तो 18 लोगों के गले में कंठी माला, 19 लोगों के गले में कंठी माला है। कितने लोग जुड़े हुए हैं? 111 लोग जुड़े हुए। तो मैं पूछ रहा था, जनरली हम गले में क्या पहनते हैं? सोना पहनते हैं, गोल्ड पहनते हैं ज्यादातर लोगों के। अब गोल्ड कितने लोगों के गले में है तो उसका नंबर ज्यादा मिलेगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो हम बात क्या कह रहे थे कि हम सब लोग मान लीजिए सोना पहनते हैं, और आपके पिताजी या आपके दादाजी
बहुत समय से एक सोनार की दुकान पे जाते हैं और आपको मालूम है कि ये सोनार, ये सोने चांदी का व्यापारी आपको सही सोना देता है, 24 कैरेट गोल्ड देता है, कभी ठगता नहीं है, उसका प्रमाणित सोना होता है, हमेशा उसकी दुकान से आप खरीदते थे, हमेशा से। जब आपको मालूम है कि ये दुकान ऑथेंटिक है, ये दुकान से मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और सब परिवार के लोग खरीदते हैं, तो क्या आप दूसरी दुकानों पे जाकर के अपना समय अव्यय करोगे? नहीं प्रभु जी, चेक कर लूं कि शायद वो ऑथेंटिक देते हो तो नहीं नहीं। समय खराब करोगे। शायद वो ऑथेंटिक, आपको मालूम है कि मुझे, चलो इसको इस तरह से लो, मुझे नहीं मालूम दूसरे ऑथेंटिक देते कि नहीं देते हैं, पर मुझे ये मालूम है कि ये दुकान, ये ज्वेलरी वाला मुझे ऑथेंटिक सोना देता है, मुझे 24 कैरेट सोना देता है। मुझे इस दुकान वाले का मालूम है, बाकी का मुझे मालूम नहीं, देते हैं नहीं देते मुझे कुछ मालूम नहीं। वैसे ही आप सभी के जीवन में श्रील प्रभुपाद जी, हरे कृष्णा मूवमेंट, इस्कॉन मूवमेंट आपको 24 कैरेट पूरा प्योर गोल्ड कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज देता है। आपको दूसरों के बारे में मालूम है या नहीं मालूम है, इसका आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपको प्योर 24 कैरेट प्योर नॉलेज, प्योर कृष्ण भावनामृत आपको देता है। अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। शायद वो दूसरी संस्था वाले देते होंगे, तो शायद वो दूसरी संस्था वाले ठीक कह रहे होंगे, शायद वो भी जो गुरुजी थे वो भी सही कह रहे होंगे। मैंने प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं गर्गमुनि प्रभु जी, उनसे पूछा, मैंने प्रभु जी कुछ लोग इस्कॉन के भी लोग भी उन महाराज जी के पास जाते हैं, उन स्वामी जी के पास जाते हैं। प्रभु जी ने एक सिंपल वर्ड बोला, एक सिंपल वर्ड, दे आर स्टूपिड। क्या बोला? दे आर स्टूपिड। सीधा प्रभुपाद जी ऑथेंटिक प्योर नॉलेज मिल रहा है। जब आपको मालूम है प्रभुपाद जी गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप इधर उधर भटक रहे हो, इधर उधर अपना समय खराब कर रहे हो, तो कर रहे हो, बहुत समय खराब कर रहे हो। मैंने लास्ट क्लास में बोला था श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय क्लास के बारे में, कि आप जो है श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय लीजिए, 1 माला, 2 माला, 4 माला, 8 माला। आप में से किसी एक भक्त का मैसेज आया था बस कि मैं आश्रय लेना चाहती हूँ, बाकी भक्तों का बस। हमने तो आश्रय लिया हुआ है प्रभु जी। 3 बजे जो हरिनाम प्रभु जी आपने लिया हुआ, प्रभु जी मुझे भी आश्रय लेना है, लिया हुआ है हमने तो। सुमन माता जी ने ले रखा है, ठीक है। प्रभु जी मैंने लिया मुझे था, आश्रय प्रभु जी मैंने लेना है। मैसेज किया था। संगीता मुलेवा माता जी ने ले रखा है। प्रभु जी मैसूर में 3-4 जनों ने लिया। मैसूर में 3-4 जना ने ले रखा हाँ, है। आप में से बहुत सारे डिवोटीज हैं, विभा माता जी हो गए, और भी कुछ डिवोटीज हो गए, रीमा माता जी हो गए। जी मैंने भी 2 माला का लिया हुआ है। हाँ, तो इस तरह से आपने आश्रय ले रखा है। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने अब उसका ग्रुप बना दिया है। आज ग्रुप में आप जो भगवत गीता का ग्रुप है उसमें लिंक शेयर करूंगा, आप जो भी इंटरेस्टेड है उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय के लिए। मैंने क्या बात बोली याद रहेगी आपको? कौन सा एग्जाम्पल बोला है? प्रभु जी आश्रय कैसे लिया जाएगा? आश्रय में जो है, अगर आप 1 माला करते हैं तो आप जो है 1 माला की प्रतिज्ञा करते हैं, 1 माला की कसम खाते हैं कि मैं प्रतिदिन 1 माला करूंगी। फिर आप 2 माला करते हैं तो 2 माला का, फिर 4 माला का, और उसमें फिर एक किताब भी पढ़नी होती है साथ में, वो किताब पढ़ने का। और उसके बाद में 8 माला का, मैं श्रील प्रभुपाद जी की शरण में 8 माला ले रही हूँ। और उसमें फिर आप कुछ मंदिर में 1 घंटा सर्विस, और साथ में कुछ ये अध्ययन भगवत गीता कुछ छोटी बुक्स होती है वो पढ़ने का। उसके बाद 12 माला के, उसके बाद में 16 माला का, ये सब जो है हमें आश्रय में लेना होता है। और अंत में हम पूरी चरण आश्रय लेते हैं। चरण आश्रय मतलब पूर्ण रूप से फिर लास्ट में हम प्रभुपाद जी को गुरु रूप में स्वीकार करके और उनके ही निर्देशनों पर चलते हैं। हमें जीवन में गुरु तो स्वीकार करना ही करना है, गोल्ड तो खरीदना है किसी न किसी दुकान से। अरे भाई क्यों ना आपको जिनसे मालूम है उनसे ही आप इस बात को समझो, समय वेस्ट मत करो। जिस प्रकार से मैंने कहा था कि अभी श्रील प्रभुपाद जी अभी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लो, अभी भक्ति कर लो, या 10 साल बाद या 100 साल बाद या 1000 साल बाद करना, उसी प्रकार से अभी श्रील प्रभुपाद जी को स्वीकार कर लो, या 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद या अगले जन्म में या अगले जन्म में अगले जन्म में स्वीकार प्रभुपाद जी को करके आप भगवत धाम आसानी से जा सकते हैं। प्रभु जी 16 माला में क्या आश्रय में क्या आता है, साथ में क्या करना होता है? 16 माला में भगवत गीता पढ़ी हुई होनी चाहिए पूरी, और 16 माला का जब प्रतिदिन करते हो
ये स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑलरेडी 16 माला कर रहे तो तुरंत आपको 16 माला का मिल जाएगा, नहीं। पिछले कुछ लेवल्स पार किए हुए होने चाहिए। 1 साल के अंदर लगभग आप सारे लेवल को धीरे धीरे पार कर सकते हैं। तो आप सब लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि किसी से दीक्षा लेनी है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आप 16 माला जप करके पूर्ण रूप से जब आप समर्पित एक डिवोटी, एक प्रभुपाद जी के शिष्य बनना चाहते हैं, तो आप 16 माला का जप करना है, गीता अध्ययन करना है। साथ ही साथ आपको मंदिर में हर सप्ताह कोई न कोई 1 घंटा 1.5 घंटा कोई सेवा करनी होती है। ये सब जो है इसके नियम है। मैं इसका ग्रुप शेयर करूंगा, ग्रुप लिंक, ऑलरेडी एक ग्रुप बना चुका हूं मैं, श्रीला प्रभुपाद जी आश्रय, उस ग्रुप का लिंक शेयर करूंगा अपने भगवत गीता ग्रुप में। उस ग्रुप में आप सब लोग उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आश्रय की क्लास अलग से होगी, सप्ताह में 1 क्लास होगी आश्रय की, 7 दिन में 1 बार आश्रय की क्लास होगी। वो आश्रय 2 माला से शुरू कर सकते हैं हम, और फिर 4 माला, फिर 6, 8 माला, फिर 12 माला, फिर 16 माला तक पहुंच सकते हैं। अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, अच्छे से समझ लीजिए, वो भगवान का नाम जप करना है। देयर इज नो इम्पोर्टेंट वर्क अदर देन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान श्री कृष्ण के नाम जप के अलावा और कोई नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, यू गेट अ बिग पोजीशन ए कंपनी, आपको बड़ा कोई स्थान मिल जाता है, किसी नौकरी मिल जाती है किसी कंपनी में, या बहुत बड़ा व्यापारी आप बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ से कृष्ण जा रहे हैं, अगर आपके हाथ से माला छूट रही है, तो ये सब का कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। जो आपको चैंटिंग करनी है वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय, मैंने थोड़ा सा स्ट्रांगली इस बात को बोला है, अभी आप समझ गए होंगे। 24 कैरेट प्योर गोल्ड आपको मालूम है इस दुकान से मिलता है, भाई उसी से ले लो। अपना टाइम मत खराब करो, शायद वो भी देता हो, शायद वो भी देता हो, शायद वो थोड़ा डिस्काउंट में दे रहा हो, शायद वो 24 कैरेट 1 किलो गोल्ड 10,000 रुपए में देता हो। मूर्ख होगा जो अगर कोई 10,000 रुपए में 1 किलो सोना खरीद के आएगा। 1 किलो सोना 10,000 रुपए मिल जाता है? मिलावट वाला होगा। नहीं मिलता। मिलेगा प्रभु जी, नकली मिलेगा। नकली मिलेगा। गोल्ड के ऊपर, सॉरी लोहे के ऊपर कुछ कलर किया हुआ कुछ मिल जाएगा और आप खुश हो जाएंगे गोल्ड मिल गया। तो दुनिया में जितनी भी संस्था है, जो बड़े बड़े स्पीकर हैं, जो एक अपना धाक जमा के रखे हुए अपने बोलने के कारण, जो सब लोगों के लाइक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चलते रहते हैं, भले कितने भी बड़े स्पीकर हो, लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए श्रील प्रभुपाद जी जैसा ऑथेंटिक स्पीकर कोई नहीं है, सत्यापित ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा में आने वाला कोई नहीं है। तो आप इस प्रभुपाद जी से, इस गुरु शिष्य परंपरा में उस ज्ञान को स्वीकार कीजिए। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, पर मैं तो आपको साफ साफ कह रहा हूँ, भक्ति में, डिवोशन में, शास्त्रों में प्रभुपाद जी के अलावा कोई इस प्रकार से प्रमाणिक ज्ञान नहीं दिए हैं। तो आप कृपया करके प्रभुपाद जी को स्वीकार करें। अब आपका भी मन ऐसा बोलना चाहिए, मुझे नहीं मालूम दुनिया में कौन सही है क्या गलत है, कुछ नहीं मालूम, पर मुझे ये मालूम है कि श्रील प्रभुपाद जी परफेक्ट प्योर ज्ञान दे रहे हैं और पूरा भक्ति सही ऑथेंटिक रूप से हमें सिखा रहे हैं। अब मुझे उनकी शरण जाना। ठीक है प्रभु जी प्लीज ईशोपनिषद वाले में भी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं 16 माला डेली करती हूँ और मैंने एक बार भगवत गीता पूरा मतलब पढ़ लिया है। तो अभी आगे क्या क्या प्रोसेस है आश्रय लेने के लिए प्रभु जी? फिर भी आपको कुछ स्टेजेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम्स होते हैं, छोटा छोटा परीक्षा होता है, कुछ बहुत सिंपल होता है। तो आपको मे भी 4 माला से शुरू कर पाएंगे आप, फिर 8 माला, फिर 12 माला, फिर 16 माला। जो लेवल्स है, आप 16 माला करते रहेंगे, लेकिन आप लेवल्स इस प्रकार से क्रॉस करेंगे। प्रभु जी हम लोग भी जान प्रभु जी। आप सबको करना चाहिए, आप सबको करना चाहिए। मेरे को मंदिर के बहुत सारे प्रभु जी ने मुझे कई बार बोला, प्रभु जी आप इतनी क्लास लेते हो, इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन ये लोग अभी तक आश्रय लेवल तक क्यों नहीं आ पाए हैं। मैंने कहा शायद वो सामने से ही कभी पूछेंगे, लेकिन वो तो कभी हुआ नहीं। तो मुझे बताना है, आप सभी लोगों को संदेश पहुंचाना है। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, अगर हम डेली माला का आश्रय लेते हैं तो क्या उसमें बुक्स वगैरह पढ़ना भी कंपलसरी है क्या? माता जी, अगर 1 माला करते, 2 माला करते, उसमें कोई कंपलसरी नहीं है।
पर आप अगर नेक्स्ट लेवल पर अगर आप जाते हो 4 माला 8 माला पे, तो उसको अध्ययन करना आवश्यक है। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी 16 माला करने के बाद बाद में 2 माला करनी, मतलब 18 माला 20 माला ऐसे करना कह रहे थे? नहीं, 16 माला आप करते रहिए, पर आपका जो लेवल चलेगा, पहले 2 माला का लेवल चलेगा, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 12 का, 16 का, ऐसे। ऐसा नहीं है कि आपको 2 माला एक्स्ट्रा करनी है या वापस 2 माला से शुरू करना, ऐसा नहीं। प्रभु जी मतलब पहले चैंटिंग करनी चाहिए या पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए? पहले चैंटिंग करनी चाहिए। ओके। और कोई विशेष प्रश्न? प्रभु जी हरे कृष्णा। यस। प्रभु जी भगवत गीता और शीला प्रभुपाद की गीता डिफरेंट है, अलग अलग है क्या? नहीं माता जी, हाँ, एकमात्र भगवत गीता है, वही ओरिजिनल है, एज इट इज। शिला प्रभुपाद जी की भगवत गीता ही गीता है। बाकी और जो दूसरे लेखकों के द्वारा जो प्रमाणिक नहीं है, उन्होंने लिखी है, वो भगवत गीता भी नहीं। अच्छा, मैं इसको डिफरेंट है क्या, अलग अलग मैं पूछना चाह रही थी। अलग अलग सारी भगवत गीता में श्लोक बराबर ही है। 1000 एडिशन में भगवत गीता के लगभग सब में श्लोक बराबर है, लेकिन प्रमाणिक भगवत गीता है और ये भगवत गीता यथारूप है, जो शिला प्रभुपाद जी ने कमेंट्री की है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है। जो अलग कहते हैं कि हम शिला प्रभुपाद जी की भगवत गीता, उसका अर्थ ये है कि प्रभुपाद जी ने श्लोक के ऊपर कमेंट्री दी है, उसके ऊपर उन्होंने तात्पर्य दिया है। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। तो कहा जा रहा है, अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवत गीता के पग पग पर भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि मैं परम भगवान हूं, मैं परम पुरुष हूं। परम पुरुष जो है, परम भगवान जो है, एक व्यक्ति है, एक पर्सनैलिटी है, वो कोई एक बिंदु नहीं है, वो कोई शून्य नहीं है। सब लोग बोलिए एक बार, परम भगवान कौन है? श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। पूरा बोलना है, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण, ये ओरिजिनल भगवान का रूप है। श्याम सुंदर। यस, तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम समझे। और कहा जा रहा है भगवत गीता के पग पग पर। प्रभुपाद जी, मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्शन में भी ये बात बोलते हैं, आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्रभुपाद जी के इस भगवत गीता का इंट्रोडक्शन अवश्य पढ़िएगा। इंट्रोडक्शन अर्थात भूमिका, आप सब लोग अवश्य पढ़िएगा। इस भगवत गीता की भूमिका, बहुत सारा इंपॉर्टेंट उसमें लिखा हुआ है बातों को, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला, नत्वे वाहम जातु नाशम न तुम ने में जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। चौथे अध्याय में भगवान ने बोला, पांचवें अध्याय में बोला, छठे अध्याय में भी बोला, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मा न श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मता। सातवें अध्याय में भी बोला, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा एव। आठवें अध्याय में भी बोला, नवें अध्याय में भी बोला, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तवेवम आत्मानं मत्परायणम। 10वें अध्याय में भी बोला, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। 11वें अध्याय में भी बोला, मत कर्म कृत मत परो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु समामेति पांडवा। 12वें अध्याय में भी बोला, 12वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? मयि बुद्धि निवेशया, मुझ में बुद्धि को निवेश करो। मत कहां से शुरू होता है 12वें अध्याय का श्लोक? मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया निवस्यसि मयि एव अतोर्ध्वं न संशया। 13वें अध्याय में भी बोला भगवान ने, मैं परमात्मा हूं, सबके हृदय में विराजमान हूं। उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। 14वें अध्याय में भगवान ने बोला, 14वें अध्याय में कौन सा श्लोक है? 26 क्या श्लोक है?
माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समेतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 15वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, ये भी बोला पिछले श्लोक में, इति गुह्यतम सॉरी यस्मात् अक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतीतोस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम हूं। हर अध्याय में हर जगह भगवान, मैंने तो कुछ ही श्लोक कोट किए हैं, थोड़ा आपको इंप्रेशन डालने के लिए कुछ श्लोक आते हैं उसके लिए, बाकी तो हर अध्याय में बार बार भगवान बोल रहे हैं। फिर भी हम जो है, कुछ लोग जो कट्टर भाष्यकार है वो क्या कहते हैं, भगवान और जीव एक है, भगवान और हम अलग अलग नहीं हैं। वो बोलते हैं हम और भगवान अलग अलग हैं, थे और रहेंगे। दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला था हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, भगवान ने 9वें अध्याय में बोला, 7वें अध्याय में बोला और इस 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोला। हम कभी भी भगवान में जाके मिलते नहीं है, विलीन नहीं होते हैं, हमारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में जाके हमें आध्यात्मिक शरीर मिलता है, ठीक है। आइए तात्पर्य का सेकंड पैराग्राफ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे। प्रभु जी हेडिंग और इम्पोर्टेंट वर्ड बाकी है। इम्पोर्टेंट वर्ड नहीं लिखवाया। सर्वविद भजती माम, महत्वपूर्ण शब्द, सर्वविद भजती माम, मैंने शायद लिखवाया है। कृष्ण को जानने वाला सब कुछ जानता है, ये इसका हेडिंग है। कृष्ण को जानने वाला सब कुछ जानता है। महत्वपूर्ण संस्कृत शब्द सर्वविद भजती माम। डेली शाम को महत्वपूर्ण शब्द एटलीस्ट बोल दिया करो घर वालों को, सर्वविद भजती माम। जो भगवान श्री कृष्ण को संशय रहित जानता है वो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। अब हमें संशय नहीं करना है कहीं शिव जी नाराज तो नहीं होंगे, कहीं इंद्र जी नाराज तो होंगे, कहीं माता रानी नाराज तो नहीं हो जाएगी, ये संशय नहीं करना है। पूर्ण रूप से भक्ति में लग जाना है। भक्ति अलग है, पूजा अलग है, अच्छे से समझ लेना। आप पहले भी कृष्ण भगवान की अगर पूजा करते थे, पूजा के नेक्स्ट लेवल है भक्ति, भक्ति का भाग है पूजा, उपासना, ठीक है। तात्पर्य का दूसरा भाग, वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। श्रुति किसको कहते हैं, जो सुन करके सीखा गया उसको श्रुति। तो वैदिक ज्ञान में से 4 वेद हो गए या 108 उपनिषद हो गए, वो किस में आते हैं, श्रुति में आते हैं। और 18 पुराण हैं, वो किस में आते हैं, स्मृति में आते हैं। स्मृति मतलब कि जो ऑलरेडी घटनाएं घटी, श्रुति के आधार पर जो भी घटनाएं घटी उसको याद रखा गया और फिर उसको लिखा गया, तो उसको बोलते हैं स्मृति, ठीक है। श्रुति और स्मृति, श्रुति जो सुनकर जो शास्त्र बने वो श्रुति है, और जो स्मृति जो घटनाएं घटी उसको याद रखे जो शास्त्र बने उसको स्मृति शास्त्र कहते हैं। हरे कृष्ण। याद रखिएगा, श्रुति और स्मृति 2 प्रकार के शास्त्र होते हैं। श्रुति शास्त्र वो है जो सुन करके बने शास्त्र, और स्मृति जो सुने हुए शास्त्रों को जब लोगों ने अभ्यास किया और उस अभ्यास किए हुए बातों को, घटनाओं को जब रिकॉर्ड किया गया, उसको याद किया गया, उसको स्मृति शास्त्र कहते हैं। पहले भी लिखवा चुका हूं मैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। तो वास्तव में वैदिक ज्ञान, वैदिक सूचना किससे ग्रहण करनी चाहिए, बोलो? गुरु शिष्य परंपरा से आने वाले। यहाँ पे जो लिखा वैसा बोलना है, भगवान श्री कृष्ण से या कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि से। भगवान श्री कृष्ण से या कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि से हमें सीखना चाहिए। क्लियर हो गया जी। क्या बोलते हैं उसको, GPS, गुरु परंपरा सिस्टम। गुरु परंपरा सिस्टम से हमें इस ज्ञान को लेना चाहिए, भक्ति को सीखना चाहिए। यहाँ ये देखो, ये आप जितने भी लोग क्लास अटेंड करते हैं उनको इतना क्लियर होना चाहिए, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या कि हमें ज्ञान कैसे लेना है,
गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, प्रमाणिक ज्ञान क्या होता है, प्रमाणिक गुरु कौन होते हैं, वो सब क्लियर हो जाना चाहिए। अभी भी डाउट है तो क्लास के बाद पूछ लेना। नेक्स्ट, यहां कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इसी स्रोत से सूचना चाहिए। कृष्ण से हमें सूचना लेनी चाहिए, कृष्ण से हमें ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने हर एक वस्तु के बारे में, हर एक जीव के बारे में अलग अलग सुंदर ढंग से अंतर बताया है कि दो तरह के जीव हैं, एक क्षर और एक अक्षर, पर मैं इन दोनों से परे हूं। ये बात भी भगवान ने बताई है। लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं, मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, हम सब लोगों के लिए है, जो भी क्लास अटेंड करते हैं, जो भी सुनते हैं डेली, उन सब के लिए। केवल सूकरों की तरह, सूकर क्या होते हैं? पूनम शर्मा जी बोलिए, सूकर क्या होते हैं? सुअर। आपका नाम पूनम शर्मा है? मिथिलेश माता जी? हाँ प्रभु जी, सुअर होते हैं। सुअर कहलाते हैं, सुअर। ठीक माता जी, आपका नाम पूनम शर्मा है? मिथिलेश माता जी धन्यवाद। तो कहा जा रहा है केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है, क्या करना है? प्रमाणिक गुरु से उसको समझना है। सूकरों की तरह सुनने से क्या मतलब है? सुन के पढ़े हुए, बस पढ़े हुए, उसको समझो, उसका अभ्यास करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे, मनुष्य को विनित भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए, और सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथा अनुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। जो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से भगवत गीता को सुनता है, भगवान श्री कृष्ण से सुनता है, समझता है, वही व्यक्ति जो है क्या है? वेदों के प्रयोजन को समझ चुका है। और वेदों का प्रयोजन क्या है? बोलो, वेदों का भगवान श्री कृष्ण को जान, भगवान कृष्ण को जान। सिंपल, वेदों का प्रयोजन भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। वेदों का प्रयोजन है भगवान श्री कृष्ण को जानना, कृष्ण को समझना। सारे वेद क्यों लिखे गए? कृष्ण को जानने के लिए। और दो तरह से कृष्ण को जान सकते हैं। कौन कौन से दो मार्ग है वेदों में जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जाना जा सकता है? यस, जल्पा खैनी माता जी कहाँ गए आप? बोलिए। प्रभु जी, सुनकर और शास्त्र को सुनकर। प्रभु जी मैं बताइए। पुस्तकों का अध्ययन करके, श्रील प्रभुपाद। प्रभु जी, एक लिफ्ट मार्ग से और एक सीढ़ियां चढ़ के मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। वो वर्ड नहीं याद आया। हाँ ठीक है, लिफ्ट याद रही, फिर लिफ्ट याद रहेगी तो लिफ्ट में जाओगे एटलीस्ट। लिफ्ट याद नहीं रहेगी तो जाओगे कैसे? एटलीस्ट लिफ्ट तो याद रखी आपने। अरे नहीं, तो एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो घूम करके सीढ़ियों के जैसे वो लेके जाता है, लेके जाएगा कृष्ण तक ही। वेदों की सारी बातें, वेदों में लगभग 90% जो भाग है वो कर्म कांड, उपासना कांड, ये सब भाग है। कुछ ही 3% या कुछ ऐसा भाग है जिसमें भक्ति बताई गई है। तो वो कौन सा मार्ग हो गया? निवृत्ति मार्ग, जो सीधा कृष्ण भावनामृत की तरफ लेके आता है आपको, इंतजार नहीं करता धर्म अर्थ काम मोक्ष का, ठीक है। तो यहां पर फिर से पढ़िए, केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे। ऐसा नहीं, अधिकारी कौन? IAS ऑफिसर एंड RAS ऑफिसर, उनसे हमें सुनना चाहिए। रुको, जिनको ज्यादा बोलने की उत्सुकता हो रही है वो रुक जाओ। हमें IAS ऑफिसर और RAS ऑफिसर से इनको सुनना चाहिए, राइट। अधिकारियों से जो IPS RAS, हिमांशी सोनी माता जी बताएंगे कौन से ऑफिसर से सीखना चाहिए, कौन से अधिकारियों से सीखना चाहिए। हिमांशी सोनी माता जी, उर्मिला सोनी माता जी, जिन्होंने हिमांशी माता जी के नाम से ज्वाइन कर रखा है, कौन से अधिकारियों से सुनना चाहिए? माइक अनम्यूट करके बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए, जल्दी बोलिए। IAS ऑफिसर और IAS ऑफिसर ना, भगवत गीता का ज्ञान हमें अधिकारियों से सुनना चाहिए। हाँ, कौन से अधिकारियों से? प्रभुपाद जी से। तो फिर पता नहीं है क्यों बोल रहे हो माते? सब कुछ तो पता है।
एक शब्द में सब कुछ तो बोल दिया आपने प्रभुपाद जी से प्रेम से, ऐसे क्यों बोलते हो फिर मालूम नहीं है? हाँ? अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हो तो उनके लिए बोल रहा हूं, कंफ्यूज करने के लिए मैंने बोला है। अधिकारियों से अर्थात आईएएस या आरएएस ऑफिसर नहीं है। अधिकारी किसके? भक्ति के अधिकारी, कृष्ण भगवान की चेतना को देने के अधिकारी, ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड डीलर, ऑथराइज्ड मार्केटिंग पर्सन, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त। तो उनसे जो है वो अधिकारी कहलाते हैं। ठीक है, अधिकारियों का मतलब ये मत समझ लेना वो पिस्टल वाले और नोटबुक वाले और जिनका साइन पेपर पे चाहिए, जिनको घूस देना पड़ता है, उनको हम घूस देंगे तो हमारे को भक्ति मिल जाएगी, नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। शुष्क चिंतन मतलब समझ गए? सुना और उसके बाद क्या करता रहता है? उहापोह। शुष्क चिंतन और किसको कहेंगे? उहापोह। कोई प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, कृष्ण परम भगवान है, अच्छा, तो शिव जी क्या होंगे? अच्छा, ठीक है, ओके। गोलोक वृंदावन और कैलाश में क्या फर्क है? इसको क्या बोलेंगे? शुष्क चिंतन, कोरा मोरा खाली चिंतन करते ना, सूखा चिंतन। उसमें क्या नहीं है? रस नहीं है, स्वाद नहीं है। और वो रस और स्वाद कैसे आएगा? जब उसको समझ करके प्रमाणिक गुरु से आप उसका अभ्यास करोगे। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि केवल शुष्क चिंतन करता रहे मनुष्य, ऐसा अच्छा नहीं है। मनुष्य को विनित भाव से, विनित भाव मतलब क्या होता है? बोलो, विनित भाव ये कौन सा भाव है? मतलब पोलाइटली प्रभु जी, यस, पोलाइटली, विनम्र भाव से, हम्बली क्या करना चाहिए? हम्बल वे में, विनित भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान श्री कृष्ण के अधीन हैं। हम सब लोग, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, ऐसा कोई नहीं है इस जगत में या आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में, जो कृष्ण के अधीन ना हो। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई देवी देवता वगैरह कोई भी नहीं है। ठीक है, जो भी इसे समझ लेता है वही कृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है। जो इस बात को समझ गया कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम परम भगवान है, सभी के नियंत्रक हैं, सबके स्वामी हैं, परम भगवान हैं, तो वो व्यक्ति ही वेदों का प्रयोजन समझ चुका है। जो ये समझ गया कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो वो सब कुछ समझ गया। ठीक है, अन्य कोई नहीं समझता। जो कृष्ण को समझ गया, कृष्ण को परम भगवान के रूप में समझ गया, वो सब कुछ समझ गया। लास्ट पैराग्राफ, भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ। भजती, भजती मतलब बोलो, भज धातु, भज धातु अर्थात भजन करना, भजन करना अर्थात भक्ति, भक्ति अर्थात सेवा करना। भक्ति का अर्थ मैं बहुत बार बता चुका हूं, अभी भी अगर आप गलती करोगे तो आपका कुछ बुरा नहीं कर सकता। ठीक है, जनरली क्या कहते हैं, मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा, मतलब मैं आपका कुछ बुरा नहीं कर सकता। तो क्या अर्थ हुआ? भक्ति अर्थात सेवा करना। प्रभुपाद जी भक्ति को कैसे ट्रांसलेट किए? आप सभी को मैंने लिखवाया भी है। भक्ति मतलब प्रेममयी सेवा, इंग्लिश में प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस, लविंग, प्रैक्टिकल लविंग डिवोशनल सर्विस, भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा। और सबसे इंपॉर्टेंट सेवा जो इस कलयुग में है, वो सेवा कौन सी है? आप जो सेवा करते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट सेवा, और वो सेवा कौन सी है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सेवा है भगवान की। प्रभु जी, वो नाम जप और सेवा मतलब एक ही माना जाता है? नाम जप सेवा है भगवान की, क्योंकि भगवान नाम रूप में प्रकट हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस नाम रूप में जो भगवान अवतरित हुए, उनकी सेवा कैसे करोगे? घर में आपके जो लड्डू गोपाल जी है, विग्रह रूप में भगवान जी, उनकी सेवा कैसे करते हो? उनकी सेवा कैसे करते हो?
स्नान आदि करा के स्नान करा के, उनका अभिषेक करके, उनको भोग लगा करके, उनके नए वस्त्र अलंकार करके, नाम रूप में जो भगवान अवतार लिए उनकी सेवा कैसे करेंगे हम? उच्चारण करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर क्या करेंगे? सुनेंगे उसको अच्छे से, कान से सुन के हृदय में लेके जाएंगे। इस मानसी देवान जी कुछ कहना चाहते हैं आप? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपके हाथ में अभी माला देखी, इट डिडंट अपीयर लाइक अ तुलसी माला। इट्स नॉट ए तुलसी माला। जप करने वक्त कितनी देर के बाद, कितनी मालाएं करने के बाद हम तुलसी माला पे जप कर सकते हैं? आप नियम अगर पालन कर रहे हैं तो अगर आपको माला करना आ गया है कि माला ऐसे करते हैं, तो अगर आप तुलसी माला के बारे में जब के थोड़े बहुत भी नियम मालूम है तो आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद शुरू कर सकते हैं तुलसी माला से जप। Sorry to take too much time. I have been chanting for many years, a little bit inconsistently, but my rounds have been variable. मैं फैमिली की वजह से बस प्याज लहसुन नहीं छोड़ा है, लेकिन बाकी सारे नियम पालन कर रही हूँ। अपने लिए खाना आई ट्राई टू मेक एज मच एज पॉसिबल। तुलसी माला पे आप जप कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोशिश कीजिए कि प्रभुपाद जी ने जो नेक्स्ट लेवल बोला है उस नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना है। आश्रय ज्वाइन करने के लिए और लहसुन प्याज को छोड़ना है। माता जी आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं। यश माता जी आप सही नेटवर्क में नहीं है, आपकी बात नहीं हम तक पहुंच पा रही है। हरे कृष्णा। हेलो। हाँ बोलिए माता जी, अब ठीक है, बोलिए। हाँ, तुलसी माला धारण करने का कोई वो है, नियम है? यस माता जी, नियम है। तुलसी माला धारण करने का, गले में पहनने का नियम है। तुलसी माला पे जप करने का नियम होता है। ये जो माला है आप बिना नहाए, बिना जो है पवित्र अवस्था में हुए भी आप जप कर सकते हैं इसके ऊपर। इसका कोई नियम नहीं है। तुलसी माला को आप पवित्र स्थान पे रखना है और नहा धोकर ही इसको उसके ऊपर जप करना है, सही स्थान पे जप करना है। अपवित्र दिनों में माता जी लोग खास करके उस समय में तुलसी माला उपयोग नहीं करनी है। 4-5 दिन जब अपवित्र अवस्था में चले जाते हैं महीने में, उस कंडीशन में आपको तुलसी माला पे जप नहीं करना है। और गले में तुलसी माला धारण करने के लिए आपको लहसुन प्याज छोड़ना है। गले में तुलसी माला धारण करने के लिए आपको लहसुन प्याज छोड़ना है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ऐसे नहीं फैशन के लिए, बहुत सारे लोग फैशन के लिए पहने हुए हैं, ऐसे करते हैं बहुत सारे लोग। कंठी पहनी हुई है बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, वृंदावन में है या फिर बंगाल में है या फिर उधर की तरफ में मायापुर की तरफ है, कंठी पहनी हुई है। ये सब गड़बड़ मामला। फैशन नहीं है कंठी माला कि हम बंगाली है, कि हम वहां के हैं, कि हम वृंदावन में रहने वाले, डाल दो भाई। तो इस बात का ध्यान रखना है। हरे कृष्ण। पहले पूरा कर लेते तात्पर्य, उसके बाद और कोई प्रश्न होंगे तो लेंगे। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती शब्द, भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में हुआ है। भगवान की सेवा करना। जो भी भक्त लोग क्लास अटेंड करते हैं, भगवद गीता आपके पास होगी, भगवद गीता साथ में रखी हुई होगी, पढ़ रहे होंगे हमारे साथ में, तो अच्छे से समझ में आएगा, कंपलसरी है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। अगर कोई भगवान की भक्ति में रत है, उसका मतलब क्या हुआ? बोलो, भक्ति में रत है इससे क्या अर्थ हुआ? प्रैक्टिकली बोलिए, क्या कर रहा है वो? कृष्ण को जान लिया है। भक्ति में रत है इसका मतलब वो क्या कर रहा है? नाम जप कर रहा है। भगवान की श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। वो कोई न कोई नवदा भक्ति में से कोई न कोई कार्य कर रहा है। या तो वो चैंटिंग कर रहा है, या वो हियरिंग कर रहा है, या भगवत गीता पढ़ रहा है, दूसरों को पढ़ा रहा है, या भगवान के लिए भोग बना रहा है, या उनके विग्रह की सेवा कर रहा है, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, या क्लासेस ले रहा है। और किसी भी प्रकार के भक्ति, नवदा भक्ति में से अगर कोई वो एंगेज्ड है किसी में भी, तो वो क्या कर रहा है? भक्ति कर रहा है। माइंड में अच्छे से समझ लो इस बातों को। बार बार ये बातें आ रही है, भक्ति कर रहा था, वो तो भक्ति कर रहा था, वो तो भक्ति कर रहा था। मतलब क्या कर रहा था? एक जगह बैठ के खाली माला जप कर रहा था? हो सकता है वो उस प्रकार की भक्ति कर रहा हो। लेकिन अगर कोई भगवान के मंदिर में प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से झाड़ू भी लगा रहा है, वो भी क्या है? भक्ति है। जो भगवान की विग्रह की सेवा कर रहा है, वो भी भक्ति है।
जो भगवत गीता अध्ययन श्रवण कर रहा है, प्रचार कर रहा है, रोड रोड पे जा जाके बोल रहा है माता जी प्रभु जी भगवत गीता लीजिए पढ़िए, व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो भक्ति, डिवोशनल सर्विस। आप जो कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, वो भी क्या है? भक्ति है। पर इन सब में जो टॉप मोस्ट भक्ति है वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। All the processes of devotional service, among all the 9 processes of devotional service, the chanting of Hare Krishna Mahamantra is the topmost. वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, बढ़िए आगे। तो पूरा क्लियर होना चाहिए पिक्चर। क्या जब आपको बोला जा रहा है वो व्यक्ति भक्ति कर रहा था, मतलब या तो वो चैंटिंग कर रहा होगा, या भगवान के लिए विग्रह की कुछ सेवा कर रहा होगा, या कुछ भगवान का प्रचार कर रहा होगा, कुछ सामान खरीद रहा बेच रहा होगा, भगवान के लिए कुछ कर रहा होगा। क्लियर है आप सबको? यस और नो? ये यस है, ये नो है। फास्ट, ये यस है, ये नो है। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट। पूजा के बारे में जरा बताइए बात। माता जी प्रश्न बाद में करेंगे, अभी थोड़ा तात्पर्य में समय आगे बढ़ते एक बार, क्योंकि तात्पर्य फिर भी रह जाएगा नहीं तो। कहां पे थे हम? यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रस है अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया। कृष्ण भक्ति कर रहा है मतलब सारा ज्ञान आ गया उसको। वेदों का लक्ष्य क्या है? कृष्ण। अगर आप हरे कृष्ण जप करते हैं मतलब सारे वेदों को जानते हैं आप। भले अभी आप ये कहें नहीं मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन आप कृष्ण को जानते हैं अर्थात वेदों को जानते हैं। आपको अलग से वेदाध्ययन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। अगर कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वैष्णव परंपरा के अनुसार कहा जा रहा है, तो उसको अन्य किसी विधि की आवश्यकता नहीं है कि मैं अष्टांग योग कर लूं, कि मैं कोई ज्ञान योग कर लूं, कि मैं कोई दूसरा अभ्यास कर लूं जिसके माध्यम से भगवान को जान लूं। कुछ भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खाली चैंटिंग कर लो, हरे कृष्ण जप कर लो, कंप्लीटेड है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इन सबका आवश्यकता नहीं है। कुछ भगवान को जानने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए करो, किया करो, थोड़ा पंप मारा करो। ठीक है, नेक्स्ट। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अमेरिका के अंदर एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करके चलता था, आप लोग जानते होंगे तो, TM ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो एक व्यक्ति उधर से प्रभुपाद जी के पास आता था, उधर की बात प्रभुपाद जी को आके बोलता था, डिस्कशन करता था, और प्रभुपाद जी की बात को उधर लेके जाता था। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, वो सही कह रहे कि ये सही कह रहे, वो कह रहे मेडिटेशन करो, ये करो, चैंटिंग करो, क्या करो समझ में नहीं आ रहा है। तो लास्ट में प्रभुपाद जी से पूछता, प्रभुपाद जी मैं क्या करूं? प्रभुपाद जी ने बोला ऐसा करो, तुम TM वालों से जाके पूछो, जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बताते हैं उनसे जाके पूछो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। अगर वो सही व्यक्ति होंगे तो तुम्हें सही लक्ष्य बता देंगे। तो वो गया उनके पास और उन्होंने बोला कि हमारा लक्ष्य है अंत में, इतना सालों की तपस्या के बाद, सालों की मेडिटेशन के बाद, हम कृष्ण को जाने। तो वापस प्रभुपाद जी के पास आते हैं, बोले प्रभुपाद जी, उन्होंने बोला कृष्ण को जानना। अरे भाई वो हम पहले दिन से बता रहे। देन ही जॉइंड कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, तब उसने कृष्ण भावनामृत संघ को ज्वाइन किया। आज मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, अच्छे से समझ लेना। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने कंक्लूड कर लिया है, समझा दिया है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है। अब हमें रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इट इज प्रूवन, इट इज ऑलरेडी टेस्टेड। ठीक है, भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान के समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करते रहे फिर भी इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं और उनकी शरण ग्रहण नहीं करनी चाहिए, और उनकी शरण नहीं ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेकों जन्मों तक चिंतन शरण ग्रहण करनी चाहिए। थैंक यू। इसलिए 2 बार पढ़ा मैंने। कहा जा रहा है कि इस लक्ष्य तक नहीं पहुंचना, हजारों जन्मों के चिंतन के बाद चिंतन 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 कर रहा है कौन भगवान है, और उसके बाद भी अगर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि कृष्ण परम भगवान है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं
करता है तो उसका सारा चिंतन क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, अगर वो भगवान की शरण में नहीं आता है। हजारों जन्मों को छोड़ दो, इसी जन्म की बात करते हैं अब हम। अगर आप 10 साल से 15 साल से मात्र इसी की खोज में लगे हुए परम भगवान कौन है और अभी तक कृष्ण की शरण में नहीं आए हो, तो आपने समय व्यर्थ किया है। डे 1 से भक्ति में लग जाओ, सिंपल है। इसलिए आपको बोलता हूं मैं, किसी व्यक्ति को समझ में आया कि नहीं आया, वो कन्विंस हुआ कि नहीं हुआ, आप उसको माला सिखा दो पहले दिन से, उसका भला हो जाएगा। याद रखना इस बात को, कोई व्यक्ति पूरी तरह से कन्विंस हुआ कि नहीं हुआ, पर आप उसको एक माला सिखा दो पहले दिन से, फर्स्ट डे से उसको माला करना सिखा दो। वो वेदों का सार है, वो शास्त्रों का सार है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों तक चिंतन व्यर्थ होता है। अनेक जन्मों तक, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यन्ते। बहुत जन्मों के बाद भी अगर हम नहीं समझ पाए, भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर पाए, तो हमारे जन्म लेना व्यर्थ है। हमारे ये जन्मों जन्मों का चिंतन क्या है, बोलो, ऐसे इशारा करो, क्या है वो, व्यर्थ है। एग्जाम्पल याद आया आपको वो स्टोरी, 25% लाइफ बेकार है, 50% लाइफ बेकार है, 75% लाइफ बेकार है। फिर नाव वाले को भैया ने पूछ लिया, नाव वाले भैया ने उससे स्कॉलर से पूछ लिया, मेरे भाई, मेरे स्कॉलर, मेरे बड़े बड़े वैज्ञानिक, आपको तैरना आता है? बोले नहीं आता। बोले अभी नदी का पानी तेज आ गया है, अगर तुझे तैरना नहीं आता है तो तेरी 25 नहीं, 50 नहीं, 75 नहीं, एक साथ 100% जीवन बेकार है। स्टोरी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें समझना है कि सबसे इंपॉर्टेंट कार्य अपने डे टू डे लाइफ का वो क्या है, 16 माला करना, एवरी डे विदाउट फेल, 16 माला करना, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे उत्तम भक्ति, सबसे उत्तम सेवा भगवान की। जिस प्रकार से आप विग्रह की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, कैसे करते हैं, केयरफुली करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं लड्डू गोपाल जी की तरफ देख ही नहीं रहे और कुछ उनका ऐसे ऐसे रगड़ दिया कुछ, और उसके बाद में कुछ कपड़े ऐसे ऐसे कुछ कर दिए, बांध दिए, ऐसे करते हैं क्या? पूरा ध्यानपूर्वक करते हैं, अच्छे से करते हैं। वैसे ही नाम सेवा भी अच्छे से करनी है, ध्यानपूर्वक करना है, टेंशन के साथ करना है, चैंटिंग एंड हियरिंग ऐसे करना है। तो आइए सर्वश्रेष्ठ भक्ति करते हैं, सर्वश्रेष्ठ जो है सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। इस कलयुग में भगवान ने नाम रूप में अवतार लिया है। अपनी अपनी माला लीजिए।